हेलो है, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? मैं आशा और उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सी टी ई टी। ठीक है, सी टी ई टी के बारे में क्या कुछ टॉपिक रहने वाला है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सी टी ई टी के जो आपके एडमिट कार्ड है, मेन जो एडमिट कार्ड है, प्री एडमिट कार्ड यानी कि सिटी एडमिट कार्ड तो आपने डाउनलोड कर ही लिए होंगे। उसके बाद मैं बता देता हूँ आपको मेन आपके जो एडमिट कार्ड है उनको किस तरह से आपको डाउनलोड कर लेना है। साथ ही में आपको मैं बताने वाला हूँ कि 2 दिन के अंदर आपको किस तरह से तैयारियाँ जो करनी है, नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा और जो भी है प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के प्रेस को ऑन कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको 2 दिन में जो अपनी वो एडमिट कार्ड है उनको अपन थोड़ा बाद में देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे कि 2 दिन के अंदर आपको तैयारी कैसे करनी है। आज हो चुकी है 18 तारीख। ठीक है, 18 तारीख, 19, 20, 21 तारीख को तो आपकी एग्जाम है ही है। यानी कि आपके पास में आज के दिन को लगा के चलते हैं, आपको तो शेष आपके पास में कितने 3 डे आपको बचते हैं। अब 3 दिन में मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको तैयारी करनी है। पक्का जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, जो बुक भी नहीं लेके आए हैं, कुछ भी नहीं है जिनके पास में, उनके लिए मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास में कहीं भी प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर हो। ठीक है, पहला तो यही काम है कि प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर यानी कि आप 6-7 साल पुराने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की जो मैथ को छोड़ के सभी को एक बार पढ़ लेना है। एक बार सभी को, क्योंकि आपको पता है मैथ तो पढ़ने से तो समझ में नहीं आती, मैथ में आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, उसके उपरांत मैं आपको बता देता हूँ मैथ में इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं गंवाना है। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा मेरे हिसाब से, अगर जिसकी मैथ हाई है तो उसको तो ट्राई कर लेना है, लेकिन जिसकी मैथ लो है तो उसको बिल्कुल से भी ट्राई नहीं करना है। क्योंकि आप एक क्वेश्चन को करोगे और उसके अंतर्गत 20 मिनट लगाओगे तो आपको पता है कि अभी टाइम सिर्फ आपके पास में 3 दिन का है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से करनी है, और कुछ जो अपडेट्स आई हैं वो भी मैं आपको, अपडेट्स है जो रूल्स हैं कुछ, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वो भी जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम तो यही है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप पढ़ो जितना हो सके। अगर आपके पास में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप मेरे से कांटेक्ट करके मेरे से भी ले सकते हो। कांटेक्ट किस लिए करना है, मैं अपना नंबर भी मैं आपको देने वाला हूँ आगे। ठीक है, एक साथ ही दे दूंगा सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करके। ठीक है, तो उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ सेकेंड नंबर, कि बहुत सारे बच्चों के मुझे अभी भी कॉमेंट आ रखे हैं कि नोट से सेंड मी सर। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, नोट से सेंड मी सर करने से कुछ भी नहीं होगा। अभी अभी आपको नोट से लेने भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। मैं अपने हिसाब से अकॉर्डिंग बताऊँ तो नोट्स आपको नहीं लेने हैं। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ 3 दिन में आप नोट्स पढ़ोगे ना तो उल्टा कन्फ्यूजन में हो जाएगा। कहीं आपने बुक में कुछ पढ़ा है, नोट्स में कुछ और मिलेगा। यानी कि बुक में थोड़ी हार्ड वो होती है, नोट्स अपन बनाते हैं तो सरल तरीक़ा से बना देते हैं। ठीक है, तो आपके दिन में वो भी क्वेश्चन आ जाएगा, ये भी आएगा, और उसको करके कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो नोट्स पढ़े जाते हैं 7 से 8 दिन पहले। कितने दिन पहले पढ़े जाते हैं? 7 दिन से 8 दिन पहले पढ़े जाते हैं। इसलिए मैं आपको नोट्स के लिए आप मत बोलना। अगर अगर आपको चाहिए ही तो आप बोल सकते हो, नहीं कि हमें तो आपकी बात नहीं माननी, हमें तो नोट्स ही चाहिए, तो बोल सकते हो। उसके उपरांत मैं आपको बता देता हूँ प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर पढ़ने हैं, और जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, ठीक है, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसको 1 से 2 बार उसको रिवाइज कर दो। 1 से 2 बार रिवाइज कर दो जो आपने पहले पढ़ा था, या फिर कुछ आपके दिमाग में से निकल जाता है 2-3 दिन में, मैं बता देता हूँ वो भी आपको कॉन्सेप्ट है वो भी आपको ध्यान में आ जाएंगे। ठीक है, अब उसके उपरांत हम बात कर लेते हैं कि आपको नोट्स या प्रीवियस जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो कहाँ से लेने हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, उनको लेने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8503 85 48 91। इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है। उसके उपरांत मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। कि देखिए उसके उपरांत मैं आपको बता देता हूँ, कमेंट में आपको लिखना है कि नोट्स सेंड मी सर। क्या लिखना है? नोट्स
सेंड मी सर, ठीक है, ये आपको लिख करके मैसेज कर देना है। मैं आपको एक नंबर दूंगा, उस पर आपको मैसेज कर देना है। उसके उपरांत में आपको बात कर लेते हैं, अपना टॉपिक है कि ठीक है कंपटीशन कितना है। कंपटीशन जानना भी बहुत ही बेहद ज़रूरी है। देखिए मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देने वाला हूँ, क्योंकि आपके पास में टाइम है वो बहुत कम है, ठीक है। तो आपको एक बार ये चीज़ भी देख लेना है कि मैं बता देता हूँ, जुलाई में जो एग्ज़ाम हुई थी उसके अंदर कितने बच्चों को पास किया था और अभी कितने बच्चों को पास करने का प्लान है। देखिए आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में डाउट होगी कि यार 90 नंबर चाहिए, किसी को 82 मार्क्स चाहिए, तो पास होने में कट ऑफ तो रहती नहीं, उसमें ये क्या करेंगे। तो इनका भी एक रूल होता है कि ये ना पेपर को टफ बना देते हैं। पेपर अब इस बार टफ आने की सोच रहे हैं, क्योंकि पिछली जुलाई में मैं बात करूं तो जुलाई में टोटल अभ्यर्थी 20 लाख ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म फिल किया था सीटेट का, ठीक है। 20 लाख में से 6 लाख अभ्यर्थी ऐसे थे जो एब्सेंट थे, यानी कि 14 लाख अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दी थी, जिनमें से 4,35,000 बच्चों को ही पास किया गया था। इस बार की मैं बात करूं तो 26 लाख विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म को तो फिल किया है, लेकिन अभी देखते हैं कितने एग्ज़ाम में बैठते हैं, क्या कुछ होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक चांस यही है कि 6-7 हज़ार बच्चे तो एब्सेंट रहते ही हैं, ठीक है। जब तक मैंने पिछला एवरेज लगाया है तो 6 से प्लस में ही बच्चे ऐसे होते हैं जो एब्सेंट रहते हैं। तो उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आपको एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है। तो सिंपल से आपको गूगल पर डालना है सीटेट डालने के बाद में इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह पर होने के बाद में आपको इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे वैसे ही आपको एक नया इंटरफेस का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जो कि अपनी सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपन आकर के रुक जाते हैं। इसको रुकने के बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए सीटेट वेबसाइट है अपनी, उसके नीचे में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँगा, ठीक है, 18 फरवरी, और यहाँ पर टाइम डेट्स वो दिखाता रहता है हर वक्त कितना टाइम है क्या कुछ है, ठीक है। उसके उपरांत मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आपको थोड़ा नीचे चलना है। नीचे चलने के बाद में आपके देखिए देखिए यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ व्यू सेंटर सिटी फॉर एडमिट कार्ड 2024, यानी कि आपकी सेंटर सिटी है वो डाउनलोड नहीं की है, तो इस पर पहले वाले पर क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। अभी तक आपके मेन एडमिट कार्ड हैं वो जारी नहीं किए गए हैं, जैसे ही जारी होंगे तुरंत मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और ये देखिए आपको एक बार ये OMR सीट ये क्या है इसको अपन ओपन करके देखते हैं। मेरी भी नज़र अभी पड़ी है, ठीक है, देखते हैं एक बार क्या है इसके अंदर का। तो OMR सीट है कि क्या है वो भी आपको जानना ज़रूरी है, किस तरह की आएगी इसके ये हो सकता है, या तो देखते हैं क्या होता है। देखते हैं नेक्स्ट ये ठीक केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय, ठीक है। उम्मीदवार जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि बोर्ड सीटेट अगस्त में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों से अनुरोध है कि शुल्क के साथ OMR सीट प्राप्त के साथ गणना सीट प्रदान करने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो जो उम्मीदवार सीट को प्राप्त के साथ गणना करना कर सकता है तो 500 रुपये। अरे ये बहुत अच्छी है आपके लिए, मैं आपको एक नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि इसके अंतर्गत क्या है कि एक सुविधा और दी जाती है आपको। एक सुविधा और क्या दी जाती है मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आप OMR मार्कशीट भी मंगा सकते हो 500 रुपये दे करके, ठीक है। आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद में आपको कोई डाउट रहती है कि मेरे इतने मार्क्स कम क्यों हैं या कुछ भी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 500 रुपये दे करके और आपको OMR सीट है उसको आपको मंगवा लेना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।